अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन, ये ज़ेबा है? माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। कैसा हुआ पेपर आज का? बहुत बुरा अम्मी, आधा सवाल रह गया। चलो कोई बात नहीं बेटा, आधे सवाल से क्या होता है। यास्मीन, ये तुम्हारी बेटी है ना? हम 3-3 सवाल छोड़ देते थे फिर भी पास हो जाते थे। नहीं Really? I'm telling the truth. इतने सालों के बाद देख रही हूँ तुम्हें। You have changed a lot. You have become more prettier. अपनी माँ की तरह हो गई हो। देखा, अब समझ आई बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इतनी से इतनी कब हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। बेशक। Anyways बेटा, all the best. थैंक यू। Take care. थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे यास्मीन, क्या पढ़ी है ये आजकल? B.Ed Part 2 आजकल इम्तिहान हो रहे हैं ना उसके। ओ माशाल्लाह, अल्लाह कामयाबी दे। आमीन। वैसे इसका रिश्ता कराया कि? नहीं नहीं, अभी कहाँ। अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त खबर दी है तुमने। बस तो फिर आ रही हूँ मैं जामी के लिए ज़ेबा का रिश्ता लेके। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम बहुत अस्सलाम। भूख लगी है, सॉरी। अच्छा ये तो बताओ इम्तिहान कैसा हुआ? अम्मी, आधा सवाल रह गया। हो फम्मा, ये आधा सवाल सुन सुनकर ना कान पक गए हैं मेरे। मैं आधा सवाल करके ना सबको बताता हूँ कि आधा सवाल किया है भाई मैंने, और आप वो बाकी 4.5 सवाल का जिक्र क्यों नहीं करती है जो करके आई हैं? अच्छा बकवास बंद करो दादी, मैं जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई खत्म करनी है। अरे बस बस, किसी और के लिए छोड़ना है या नहीं? चलो निम को पकड़ाओ मुझे। मेहमानों के साथ नहीं खाया आपने? नहीं, ना मैंने खाया ना मेहमानों ने खाया, खुद सब खा जाएगा। अरे बस करते, क्या हो गया है? लग रहा है 6 साल से इसने खाना नहीं खाया। नदीदा कहीं का। अम्मी मैं एथलीट हूँ, मुझे भूख लगती है तो लगती है, खाता हूँ तो खाता हूँ। अब ज्यादा खाता हूँ तो क्या करूँ मैं? चल चल चल, भाग यहाँ से निकल। चल, ये तो खा ले पहले, नहीं फिर खा, आ जाना। खाने पीने का ख्याल रखा चलो करें। जाओ। अम्मा, अम्मा, फरहाना ने अपने भाई के लिए ज़ेबा के रिश्ते की बात की है। अच्छा, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं होगा, तुम्हारी सहेली है वो। नहीं ना अम्मा, जब फरहाना स्कूल जाया करती थी ना तो मुझे याद है इसका छोटा भाई बहुत ही छोटा था, पता नहीं 4-5-6 साल का होगा, मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन ये मुझे पक्का याद है कि अगर कभी स्कूल से मैं उसके घर जाया करती थी ना चोटू से ही रो रहा होता। और अम्मा ये लोग बहुत अमीर लोग हैं, सारे बहन भाई तो बाहर होते हैं। और मुझे याद है स्कूल के ज़माने में ना इतनी बड़ी गाड़ी में आया करती थी। बस स्कूल के वक्तों में इसकी भी शादी होगी और मेरी भी। अच्छा तो उसका भाई करता क्या है? अभी इतनी डिटेल में कहाँ ही बात हुई है, उसने भी चलते चलते रास्ते भी बात की है सरसरी। कुछ ना कुछ तो करता ही होगा ना, उसके ख़ानदान के सब लोग कोई ना कोई बिजनेस ही करते हैं। हाँ, इसके अब्बा के और चचा के बहुत सारे प्लाजाज हैं, दुकानें हैं, और उस ज़माने में ना लाखों की जायदाद थी। और अब सोचें इस वक्त में तो पता नहीं करोड़ों की, उससे भी ज़्यादा की हो। माशाल्लाह, फिर तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, देखे वाले लोग हैं। फिर हमारी ज़ेबा भी तो ग्रेजुएशन कर रही है, हमें शादी तो करनी ही है उसकी, इससे अच्छा रिश्ता क्या होगा। और जब रिश्ता खुद चलकर आए ना अपने घर में तो उससे बड़ी बरकत होती है, और ये रिश्ता तो खुद ही आ गया। हाँ ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब उसने कहा ना। वो तो अचानक ज़ेबा के कमरे से गुजरी है, उसकी नज़र पड़ी तो रुक गई। उसको ज़ेबा इतनी पसंद आई, फिर मुझे पूछा कि कोई रिश्ता तो नहीं किया, मैंने कहा नहीं। तो वहाँ से बात चली। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, वरना अब सोचिए फरहाना जैसे लोग, हम जैसे लोगों में कहाँ रिश्ता करते हैं। ज़ेबा उसको इतनी प्यारी लगी तो उसने पूछा। सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं अब जवाद क्या कहते हैं। मुझे फिलहाल ज़ेबा की शादी नहीं करनी है। क्यों? देखो बेगम, जमाना बदल चुका है, आजकल के बच्चों को कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, और मैं तो अपनी बेटी की शादी उसके मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद ही करूंगा। मैं बता रही हूँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, बहुत रईस लोग हैं।
तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने रईस हैं या कितने नहीं हैं? फिर मैंने कहा ना कि हमारी बेटी पहले मास्टर्स करेगी, उसके बाद ही हम उसका रिश्ता ढूंढेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, अगर वो इतने ही ज्यादा इसरार कर रहे हैं तो उनसे कहो इंतजार कर लें। अगर और जरूरी समझते हैं तो फिलहाल हम मंगनी कर सकते। इंतजार ही तो वो नहीं कर सकते, इसी साल शादी करनी है उन्होंने। देखिए ना, फरहाना की वालदा का तो इंतकाल हो चुका है, बस एक वालिद हैं उसके और ये छोटा भाई, वो कहाँ बैठ के इंतजार करेंगे। तो ठीक है, फिर उनसे माजरत कर लो। आप एक बार लड़के को तो मिल लें, खानदान को ही देख लें। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, बता रही हूँ, ज़ेबा की किस्मत खुल जाएगी। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं तय कर चुका हूं, हमारी बेटी पहले मास्टर्स करेगी, फिर उसकी शादी होगी। ये डिसाइड हो चुका है। और याद रखना मेरी एक बात, अगर मेरी बेटी की किस्मत में किसी रईस खानदान में जाना है तो वो मास्टर्स करने के बाद भी जा सकती है। क्लियर? ठीक है जी, जो आपके जी में आए वो करें। सच याद आया भाई, आपा भी तो तबस्सुम के लिए रिश्ता तलाश कर रही है, तो अपनी सहेली से को आपा से बात कर ले। तबस्सुम भी हमारी बेटियों की तरह है। सुभान अल्लाह, ज़ेबा के अब्बा आप भी कमाल करते हैं। अपनी बेटी की परवाह नहीं है आपको, लेकिन भांजी की फिक्र लगी हुई। उसको कराए ना मास्टर्स। इसलिए कि वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भांजी है। उसकी जिंदगी का फैसला उसकी मां ने करना है, मैंने नहीं। सो अभी बात तय हो चुकी है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। क्या यार, मेरा सारा काम खराब कर दिया, मुझे दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। ऐसे कैसे मुंह फाड़ के मना कर रही हो यास्मीन? जवाद भाई से बात कराओ मेरी। नहीं नहीं फरहाना, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, यकीन मानो। हमें जामी से कोई मसला नहीं है, और ना ही तुम्हारे खानदान से। तुम्हारे खानदान को तो पूरा शहर जानता है। बस वो ज़ेबा के अब्बा नहीं चाहते कि ज़ेबा की शादी अभी हो। तो फिर कब करनी है? बस बीएड कर ले तो। अगर तुम लोग सिर्फ साल 1.5 साल इंतजार कर सको तो। यास्मीन तुम समझ ही तो नहीं रही हो, इंतजार ही तो नहीं कर सकते हम लोग। तुम तो जानती हो हम सब बहन भाई बाहर हैं, जामी और अब्बा यहाँ होते हैं। कहने को तो पूरी फौज है घर में नौकरों की, लेकिन घर में एक औरत का होना भी तो जरूरी है ना। और इसीलिए तो हम चाह रहे थे कि जामी की शादी फौरन कर दें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं फरहाना, ज़ेबा के अब्बा नहीं मान रहे। मैं बहुत नाउमीद हुई हूँ तुमसे, बहुत दिल दुखा है मेरा तुमसे यास्मीन। बचपन का साथ है, इतनी पुरानी सहेली हो मेरी। अच्छा तुम ये सारी बातें छोड़ो, मेरी नंद की बेटी है, वो भी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लड़की है, एक बार उसे देख लो। नंद की बेटी क्या मतलब? रिश्तों की कमी नहीं है हमें यास्मीन, लोग हजारों लड़कियां दिखा रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ तो तुम थी ना। तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम्हारी पूरी फैमिली को जानते हैं, तुम्हारे पूरे खानदान से वाकिफ हैं हम। फिर तुम्हारी अम्मी की तरबियत है, और जितना सब्र और बर्दाश्त तुम में है यास्मीन, मेरी किसी सहेली में नहीं है। और ज़ेबा मुझे प्यारी लगी, अच्छी बच्ची है, और फिर तुम्हारी तरबियत है। तुम्हारे खानदान की कोई भी लड़की है तुम्हारी नंद की बेटी से नहीं करना रिश्ता। क्या हो गया फरहाना, एक बार उस लड़की को देख तो लो, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी होगी, इनकार नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारे खानदान से सिर्फ ज़ेबा ही चाहिए, अगर नहीं तो ना सही।